हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमने 75 क्वेश्चंस के 2 करंट अफेयर्स की वीडियो आपके साथ साझा की है। तीसरी वीडियो में हम 75 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था और बिहार की राज्य व्यवस्था को लेकर उपस्थित हैं। हमने कोशिश की है कि लगभग जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर हो जाए। इसमें कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता नहीं है? हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं कि प्रश्न पढ़ते समय आपको सही है नहीं है इन चीज़ों को मार्क कर लेना है एग्जाम में ऐसे ही। वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल। उन्हें राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। उन्हें 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का एक वकील होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो मिनिमम आयु का कंडीशन है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और साथ में अपना आंसर मार्क करते रहें। अगर 75 में आपके 65 से ऊपर आते हैं तो आपको पॉलिटी में प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे सेक्शंस पे प्रयास करें। अगर आपके अंक 50 से नीचे हैं तब आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत और लुसेंट एक बार देखने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत विषय वस्तु को शामिल करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 243 जी। मॉर्निंग वाली वीडियोज में कमेंट आए थे कि सर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम भी वेस्ट होता है हमारा। तो हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप खुद से ऑप्शन मार्क कर लें, हम सही उत्तर आपको बताते जा रहे हैं। 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामदयालु सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। अगला है, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्यामा प्रसाद सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में या मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मूल संरचना सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा, इससे पहले वाले संशोधनों पर लागू नहीं होगा? याद रखिएगा, आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि इसका आंसर किसान भारतीय होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है 52 राववाद 1981, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त बैठक की प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 118(4) में वर्णित है। अगस्त 2021 तक दोनों सदनों की अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की सदस्य संख्या का 1/5 भाग होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरम जो होता है वो 1/5 नहीं होता है। अगला है, देखिएगा तो कुछ प्रश्न बहुत जटिल किस्म के हैं, कुछ सामान्य हैं और कुछ कुछ एकदम आसान है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के सदस्य को राज्य सूची में विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। यह संसद के केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए अधिकृत कर सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो इसकी अधिकतम संख्या है वो 245 न होकर कितनी है? ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपबंधों में से कौन से उपबंध संवैधानिक उपबंध को दोनों सदनों की साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? संशोधित नहीं किया जा सकता है। नए राज्यों का प्रवेश और गठन आपको पता है कि सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। संसद में गणपूर्ति, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राजभाषा का प्रयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं या
एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसको साधारण बहुमत से चेंज नहीं किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, BN रॉय, उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि बीपीएससी इस तरीके की भी प्रश्न पूछती है जिसमें एक ऑप्शन रहता है उपरोक्त में से सभी और एक ऑप्शन रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अगर उपरोक्त में से सभी है तो ऑप्शन आंसर होगा डी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 253। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? अच्छा प्रश्न है ये भी, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट का जो दिल्ली में केंद्र है उसके अलावा भी कहीं और बेंच बनाया जा सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दे सकती है? सीधा सीधी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और याद रखिएगा बीपीएससी लगभग 2 प्रश्न आर्टिकल बेस्ड लगातार पूछते आ रही है पिछले कई एग्जामों में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से कुल कितने सांसद चुन के आते हैं? 8 सांसद यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। याद रखिएगा 3 सांसद हैं दिल्ली NCR से, 1 सांसद आते हैं पुडुचेरी से, और 4 सांसद आते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर से। और यही आपका मिस्टेक होने की गुंजाइश है, क्योंकि अगर आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे तो आप 4 लगा के आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। महान्यायवादी का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 87 के तहत महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। आपको बताना है सही कौन सा है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, 78 में न होकर 76 में इसका प्रावधान है। चलिए अगले पे चलते हैं। परिसीमन आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक था। गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विधि और न्याय मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सांविधिक आयोग या निकाय नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने यह अवधारित किया कि रीट याचिकाओं और न्यायालयों में लंबित वादों की त्वरित सुनवाई एक मौलिक अधिकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बम्बई हाई कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 18 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस तिथि को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये भी टफ क्वेश्चन है। संसद की विभागों के संबंध में अस्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विभागों में संबद्ध अस्थायी समितियों की संख्या 24 है। इनमें से प्रत्येक समिति 31 सदस्य होते हैं। सदस्यों में 20 लोकसभा से और 11 राज्यसभा से होते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट नहीं है।
राज्यसभा से जो सदस्य होते हैं वो 11 न होकर 10 होते हैं। चलिए, और लोकसभा से 21 होते हैं। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त हुई हो तो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक वैसा कर सकता है। इस बार राष्ट्रपति से एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इस तरीके के जितने भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन राष्ट्रपति से बन सकते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास आप अच्छे से कर लें। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसलिए इसे मैं छोड़ देता हूँ, इसे हमने पहले भी कर लिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है और डी भी राइट है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। बताया था पिछले वाले सवाल में 1/5 दिया हुआ था, जब कोरम कितना होता है दोनों सदनों की संयुक्त संख्या का? 1/10। अगला है, बिहार विधान मंडल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अब आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वो बिहार विधान मंडल किया गया है, ना कि सभा किया है और न ही विधान परिषद किया गया है, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगा। और ऐड हो जाएगा तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? तो 243 + 75 = 318, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिहार से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार से कितनी है? तो 16 है, यानी कि बी। संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अध्यक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के संबंधी सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं? यानी कि इस बार चूंकि पंचायती राज चुनाव भी हुआ है, नगर निगम और नगर पालिका का भी चुनाव होने वाले हैं, तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है 243 के। निम्नलिखित में से कौन सा या से संविधानवाद का अर्थ नहीं है? सीमित सरकार, विधि का शासन, शक्तियों का केंद्रीकरण, बहुमत, हितों की स्वीकृति, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। भारत के संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख केवल किसके लिए किया गया है? राष्ट्रपति के लिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, कैग के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक अधिक। तो याद रखिएगा, जो इम्पीचमेंट टर्म यूज हुआ है वो केवल प्रेसिडेंट के लिए हुआ है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए रिमूवल ऑफ जजेस टर्म यूज किया गया है, ना कि इम्पीचमेंट यूज किया गया है। न्यूज़पेपर में इनके लिए भी इम्पीचमेंट टर्म आपने कभी कभी देखा होगा, लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निजता का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सही नहीं है। अगला है, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है संपूर्ण भारत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को लागू कराने हेतु इसका हिस्सा भारत भी हो, जीएसटी के लिए, कृषि के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो 30 प्रश्न है उस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, और एक कृषि कानून चर्चा में था इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है, क्या तय कर सकता है भाई? भारत सरकार की नीतियों को। वर्ष 2020 में संसद द्वारा पारित कृषि कानून खाद्य पदार्थों के व्यापार और वाणिज्य संबंध है या नहीं है? वर्ष 2020 में संसद द्वारा पारित कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है या नहीं है? कानून की आवश्यकता से संबंधित मामला उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, और ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सांविधिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नीति आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सांविधिक निकाय नहीं है, तो इसका आंसर है ई।
इसके बाद भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। आपसे क्या पूछा है कि विशेषता कौन सी है। तो आपको पहले तो पांचों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसे पढ़ लेना है। इसके बाद फाइंड आउट करना है कि कौन सी विशेषता है। शक्तियों का बंटवारा है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और लिखित संविधान भी है, यानी 1, 3, 5, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो काल होता है वो शून्यकाल होता है, और शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था को भारत के द्वारा दी गई एक अनोखी पहल है। अगला है पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इसे आपको ईयर वाइज अरेंज करना है। तो देखो ईयर वाइज मैं बता देता हूँ, अरेंज आप खुद से कर लीजिएगा। अशोक मेहता समिति 1977, सिंघवी समिति 1987, BR मेहता समिति 1956, GV के राव समिति 1985। ठीक है, जब आप इस हिसाब से इसको अरेंज करोगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 4, 2। जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के जो पृथक्करण है उसका वर्णन 50 में किया गया है। अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43A। एक गलत है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 43A में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्या पूछा गया था, सम्मिलित नहीं है। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, तो विधानमंडल द्वारा किया जाता है, यानी 37 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति, सरकारिया समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारिया समिति। अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एस राधाकृष्णन। अभी हाल ही में आपने 5 सितंबर को उनका जन्मदिन भी बनाया था शिक्षक दिवस के रूप में। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 किस तिथि को प्रभावित हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2006, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी पूर्व में 75% से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75% से घटाकर 50% कर दी गई है। वर्तमान में बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है। 17, 12, 18, 16, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 19। सबसे लेटेस्ट नगर निगम कौन सा बना है, सहरसा, और 18वां नगर निगम था सीतामढ़ी। और इससे पहले कितने थे, 6 थे, फिर इसमें 6 ऐड हुए, 12 थे, फिर 6 ऐड हुए, फिर 1 ऐड हुआ, तो टोटल हो गए 19। राज्य विधान परिषद को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है। संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह काम केवल संसद कर सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। संसद ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को
रद्द कर दिया है। इससे संविधान में कौन सा अनुच्छेद अप्रभावी हो गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 331 और 333 अब अप्रभावी हो गया है। अगला है, भारत में रहने वाला एक अमेरिकी नागरिक निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का दावा अमेरिकी नागरिक नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 312 में वर्णित अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय वन सेवा को किस वर्ष शामिल किया गया? इस तरीके के एक फैक्चुअल प्रश्न जो कि थोड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कभी कभी बीपीएससी पूछ लेती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1966 में शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती है, लेकिन जो इसकी जुडिशियल कैपिटल है वो अमरावती ना होकर कुरनूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यदि प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है या नहीं आता है, तो इस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है और इस पर अंतिम निर्णय और कोई दूसरा व्यक्ति न लेकर बल्कि राज्यपाल स्वयं लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है? भारत का राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, केंद्रीय कानून मंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम को, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रियों के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पद ग्रहण करेंगे, तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है? वो गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो बता सकते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब संसद के ने एक साधारण बहुमत द्वारा उस संकल्प को मंजूरी दी है जो पहले ही संबंधित राज्य विधानसभा से विशेष बहुमत से पारित हो चुका हो, यानी कि 52 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये भी अच्छा प्रश्न है। यानी पॉलिटी के इन 75 प्रश्नों का अगर अभ्यास कर लेते हैं आप, तो आपको एक बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपकी पॉलिटी की जो एक सामान्य समझ है वो अच्छी है। राज्य की कार्यपालिका में शामिल हैं मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। वर्तमान में भारत में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरीके के आप आसान प्रश्नों में भी ऑप्शन अगर थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है तो फंस जाते हो, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से किसका शपथ बिहार के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर 56 का सही उत्तर है बी, यानी कि बिहार के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दल को बिहार में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं है? तो जितनी भी पार्टियां हैं ना, उनमें से किसी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा बिहार में हासिल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक बार आप जरूर देख लेंगे, भारत में भी राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 8 है। टीएमसी भी राष्ट्रीय दल बन गया है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए कंडीशन क्या होता है? राज्य स्तरीय दल बनने की कंडीशन क्या होता है? राज्य स्तरीय दलों की कितनी संख्या है? 54। आम आदमी पार्टी क्या है? एक राज्य स्तरीय पार्टी है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बिहार के राज्य के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 166, 174 और 176। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्टिकल 176। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहली बार बाढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। नेक्स्ट है, 1998-99 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रहे। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव में इन्होंने बाढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2003 में
पहली बार मुख्यमंत्री बने? उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। एक बार याद रखिएगा, पहले ही बता चुका हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्होंने इस बार 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में महागठबंधन के नेतृत्व में शपथ ली है। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? केंद्रीय मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है, तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, यानी 61 का ए। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल का वेतन कितना है? तो राज्यपाल का जो वेतन है किसी भी राज्य का वो 3.5 लाख है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 169। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस आर्टिकल के तहत किसी विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। 64 है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? अच्छा सा प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कि यह अधिकार केवल संसद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में अभिहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान था, कितना वो नंबर रखा गया था? 12। मिनिमम कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। एक चीज़ और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके लिए सवाल है कि क्या ये जो संख्या होती है उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं या वो एक्सक्लूड होते हैं? अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो कोई और नहीं थे बल्कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, ये 2002 में किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संथाली। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो आर्थिक संबंधों की विवेचना 268 से 281 तक की गई है, यानी 69 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायिक शक्तियों से संबंधित है, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों से कौन सा संबंधित है? ऊपर मैंने एक प्रश्न बताया था 253। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को विधान परिषद की सीटों की संख्या सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? ये कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत आसान सा सवाल है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने सप्ताहों तक रोक कर रख सकती है? 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4, 5, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 2 सप्ताह, मैक्सिमम 14 दिन रोक कर रख सकती है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय, ना कि निर्वाचन आयोग। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसको भी लगा लीजिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बार बार नहीं करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है तेज़ी से, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्टिकल 17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक पद नहीं है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, कैग, सॉलिसिटर जनरल। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो स्पष्ट का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सॉलिसिटर जनरल। तो ये रहे 75 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम और अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएँ, जैसे कि अभी तक साइंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक कंपाइलेशन, या हिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि CDPO में पूछा गया था उस तरीके की क्वेश्चंस की एक सीरीज, जैसे एक कंपाइलेशन हमने पॉलिटी का किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वाली सेक्शन सर आप ला सकते हैं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा में कितनी सीटें SC के लिए आरक्षित हैं? तो 38। ST के लिए कितनी हैं? 2। लोकसभा की सीटें कितनी आरक्षित हैं? SC के लिए 6। ST के लिए कितनी आरक्षित हैं? 0। ST का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 1%। तो इन फैक्ट्स को भी आप एक बार पॉलिटी में गो थ्रू कर लेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इतने टॉपिक आपको अच्छे से करके इस बार जाने हैं। UPSC में भी आपने देखा होगा कि इस बार प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब जो सेक्टर्स हैं वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। धन्यवाद।